है, आपकी जो श्वास की प्रक्रियाएं हैं, ध्यान है, इससे कितना कितना अंतर आया घर में। हम्म? जो व्यक्ति उससे गुजरा उसमें उसमें भी, और जो घर वाले थे हम में भी, इस चीज ने हमें कितनी सहायता दी इस समय में, मैं समझती हूँ उसको दिल से। इसलिए मैं आप लोगों से आज मिलने चाहती थी। एक आर्ट ऑफ लिविंग की शिक्षक के जैसे नहीं, पर एक ऐसे व्यक्ति के स्तर से जो गुजरा है इस चीज से, जिसने देखा है इस माहौल को कि क्या होता है घर में। सबसे पहले सबसे ज़रूरी आप बताइए, हमारा जीवन किस पे निर्भर है? व्हाट इज़ आवर लाइफ डिपेंडेंट ऑन? आप बताइए, कोई बताना चाहेगा? हमारा जीवन कैसा है, उस किस पर डिपेंडेंट है वो? ब्रेथ, ओके, वेरी गुड। और अनुज कहते हैं आर माइंड, हम प्राणा, वेरी गुड, प्राणा है ना, हमारा मन। जैसा मन वैसा जीवन। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि क्या डायग्नोस हुआ है, क्या स्टेज है, किससे गुजर रहे हैं। इन जनरल आप सोचिए, सोचिए सब कुछ ठीक चल रहा है जीवन में, सब कुछ बढ़िया है। जो व्यक्ति पसंद है वो साथ में है, जैसा घर चाहते थे वैसा है, जैसा पैकेज चाहिए था वैसा है। लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ अच्छा नहीं बोला, कुछ गलत बोल दिया, कोई बुरी बात बोल दी, एकदम से मन खराब हो गया। तो जो अच्छा है उसको भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, उस अच्छे की अच्छाई का भी अनुभव नहीं कर पाते। यस और नो? उसी अच्छे घर में बैठ के लगता है क्या है, ऐसे कौन बात करता है, मेरे तो जीवन में सभी मुझसे बुरे से ही बात करते हैं। मन खराब है ना, ऐसे बोलते हैं कि मन मीठा तो जग मीठा। मन खराब हो गया तो अच्छे से अच्छी परिस्थिति को हम अनुभव नहीं कर पाते। उल्टा भी सच है। सोचिए, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा, हाँ, जैसे सोचा था वैसे तो चल ही नहीं रहा। लेकिन किसी एक का फोन आया, फ्रेंड का या रिश्तेदार का, और बोला कैसे हो, क्या चल रहा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बताओ क्या चाहिए, मैं साथ खड़े होके करवाऊंगी करवाऊंगा। वो एक फोन या एक मैसेज से इतनी शक्ति मिल जाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति को, है ना, उसका सामना करने की शक्ति आ जाती है। कितने लोग का अनुभव है ऐसा? उल्टा भी हुआ है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ, है ना, ऐसा भी हुआ है कि हम कठिन परिस्थिति में भी हमें शक्ति मिली है। उसका कारण क्या है? हमारा मन। जब मेरा मन स्ट्रांग रहा तो मैं चैलेंज को भी फेस करने की मेरे में हिम्मत आ जाती है ना। लेकिन जब मेरा मन बिल्कुल कच्चा और वीक हो जाता है तो छोटी छोटी बातों में हम डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, हमें लगता है हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा किस चीज को, एक सेकेंड ना, मैं आवाज, तो सबसे जरूरी क्या है हमारे जीवन में? मन को शक्ति देना, है ना। अब मन को शक्ति कैसे दे? आज तक बाकी सारी शक्ति सबने सिखाई है हमें, पर मन को शक्ति कैसे देना है किसी ने सिखाया ही नहीं है। हाँ, अच्छा खाना खाने से शरीर को शक्ति मिलती है, हमें पता है। पर ये मन, मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, मुझे पता है इरिटेट नहीं होना चाहिए, मुझे पता है पॉजिटिव रहना चाहिए, सब मुझे पता है, पर मैं करूं कैसे? ये कहीं ज्ञान सिखाया नहीं गया कभी, है ना। ये इसका रहस्य है हमारे सांस में, इन आवर ब्रेथ। थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं, थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? जैसा मन वैसा जीवन, पहली बात। दूसरी बात, आपका जैसे, आपकी जैसी मनोस्थिति रहेगी वैसे ही घर का माहौल बनेगा, वैसे ही बनेगा, है ना। लोग डर ही जाते हैं, आसपास के सब लोग डर जाते हैं, जिसको भी इससे गुजरना पड़ता है वो तो डरा ही रहता है, उसके सबसे करीबी लोग भी डर के ही गुजरते हैं। लेकिन जब पूरे घर में हम वो एक डर का माहौल, एक घबराहट का माहौल बन जाता है, तो फिर सभी हिम्मत तोड़ने लग जाते हैं। जब हम थोड़ा ऐसे साहसी होके बोलते हैं चलो करते हैं, देखते हैं, डटते हैं, सामना करते हैं इसका जितना कर सकते हैं, तो घर में भी एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आती है, घर की एनर्जी बढ़ जाती है। सब साथ में मिलके इसका सामना करने के लिए आगे जाते हैं। ऐसे कहते हैं संघ शक्ति कली युगे। जितने ज्यादा लोग एक चीज में जुड़ते जाए ना, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ज्यादा लोगों में डर फैलता है, डर की शक्ति बढ़ती है। ज्यादा लोगों में एक सकारात्मक शक्ति फैलती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। तो बहुत जरूरी है कि हम माहौल भी अलग रखें। जितना हमारा मन
स्ट्रांग रहता है उतना हमारा बॉडी जल्दी हील करता है। हमारा बॉडी और माइंड कनेक्टेड है, शरीर और मन जुड़े हुए हैं आपस में। तभी आपने देखा होगा ना, जब हम ज्यादा तनाव में रहते हैं बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। हाँ, जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना इम्यूनिटी कम होता है, बॉडी वीक हो जाता है, बॉडी सुनता नहीं है। पर जितना हमारा स्ट्रेस कम रहता है, हम ज्यादा थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं और ढंग से सोच पाते हैं क्या करना है, शरीर रिएक्ट भी बेटर करता है, सुनता है ज्यादा हमारी बात। कितने लोग चाहते हैं शरीर थोड़ा आपकी सुनने लग जाए? कितने लोग चाहते हैं शरीर सुने? वेरी गुड। तो उसका रास्ता कहाँ से है? मन से है। अब मन में क्या है, एक बात बताइए, जब आपका एनर्जी लेवल लो होता है, जब आपकी एनर्जी लेवल कम होती है, ऊर्जा कम होती है, तब आपका मन कैसे होता है बताइए? कैसे इमोशंस आते हैं आपको, कैसी भावनाएं आती हैं बताइए? सृष्टि, श्रुति, सुषमा जी, रेडमी नोट, जूम यूजर, डॉक्टर बी के सिंह, जब भी आपकी ऊर्जा कम होती है कैसे इमोशंस आते हैं बताइए? दे कैन अनम्यूट ना। हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव इमोशंस आते हैं ना। और क्या आता है? चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, बहुत कम होता है एनर्जी लेवल, क्या होता है? ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे माइंड डाइवर्ट हो? हाँ, अभी बात करेंगे उस पे। सैडनेस है ना, जब एनर्जी कम होती है तो हम दुखी रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है हमें, ये सारे इमोशंस आते हैं। और जब हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है तो कैसे इमोशंस आते हैं? जब हमारी हाँ, होपलेस, करेक्ट, वेरी गुड। जब हमारी एनर्जी लेवल हाई होती है तो कैसे इमोशंस आते हैं? कॉन्फिडेंट लगता है, पॉजिटिव लगता है, लगता है कर लेंगे, गुजर लेंगे, हो जाएगा, अटेंड कर लेंगे। यस। तो हमें क्या सीखना है? अपनी ऊर्जा शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारी जब ऊर्जा शक्ति कम हो जाती है, उसको अगर हम बढ़ाना सीख जाए, ऑटोमेटिकली हमारे मन की स्थिति बदल जाती है। हम ज़्यादा खुश रह पाते हैं, ज़्यादा शांत रह पाते हैं, ज़्यादा तरीके से सोच पाते हैं आगे क्या करना है। ठीक है। अब ऊर्जा शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले आप बताइए, जब बिल्कुल थक जाते हैं, ऊर्जा नहीं रहती, आप ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सब लोग करते हैं, सब लोग के लिए, सारे ह्यूमन बींग्स के लिए एनर्जी लेवल बढ़ाना है तो क्या करते हैं? सो जाते हैं, हो है ना? जाते हैं। बहुत थकान हो रही है, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, क्या करने की जरूरत है? जाके एक अच्छे से नींद ले लेना। सोना सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं है। ऐसे कहते हैं, नींद जो है वो एक हीलिंग प्रोसेस है। हमारी पूरी क्या बोलते हैं, हमें हील करता है नींद हमारी। क्या बोलेंगे हिंदी में हीलिंग को? अ, अनुज, देख रहे हो आप? हाँ, द स्लीप हील्स अस, नर्चर्स अस। हमारे अंदर जो हमारे अलग अलग अंदर के ऑर्गन्स है ना, उसको भी वो ठीक करने लग जाता है। एक छोटा बच्चा आपने देखा होगा 15 घंटे सोता है, पता है क्यों? क्योंकि उस 15 घंटे में उसकी बॉडी की सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो जब हमें अच्छे से नींद मिलती है, चिकित्सा, अच्छा, जब हमें अच्छे से नींद मिलती है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन है ना, अलग अलग, आपका जो हार्ट है, आपका स्टमक है, आपका लंग्स है, हर चीज के रिपेयर वर्क होता है जब हम सोते हैं। इसलिए नींद बहुत जरूरी है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ में नींद बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। जितनी अच्छी नींद होती है उतना अच्छा हीलिंग होता है। अब नींद अगर आपको नहीं आ रही है अच्छे से, बहुत बार होता है ना, मन भागता रहता है, दौड़ता रहता है, बेचैन रहता है, सो ही नहीं पाते हैं। एक प्राणायाम है जो हमें नींद अच्छी दिलाने में बहुत सहायता करता है। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। एक बार करें सब लोग, बैठिए आराम से। जब भी आपको लगता है बहुत बेचैन हो रहा है, मन बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा है, आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। एकदम से मन भी शांत होगा और नींद भी गहरी होती है। ठीक है, ये 2 उंगलियां लेते हैं, इंडेक्स फिंगर्स। काफी लोग को तो आता ही होगा, फिर से कर लेते हैं। कानों को ढकेंगे ऊपर से, पहले एक श्वास भरिए अंदर,
अब श्वास छोड़ते हुए भ्रमर की आवाज निकालेंगे ऐसे और कान को खोलेंगे बंद करेंगे। ठीक है, करेंगे सब एक साथ। सीधा बैठिए, आंखें बंद रखिए, श्वास भरिए। अब श्वास छोड़ते हुए ये आवाज निकालिए। विश्राम। आंखें बंद। फिर एक बार श्वास अंदर, श्वास छोड़िए। विश्राम। श्वास भरिए। एंड रिलैक्स, आंखें बंद ही रखिए। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जब भी आप लेटने जाएं, लेट के आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने से काफ़ी अच्छी और गहरी नींद आती है। तो अगर आप में से किसी को दिक्कत है सोने जाने में, रात को आप सो नहीं पाते, आई थिंक आप लोगों ने कल कुछ पोल में भी शेयर किया था कि स्लीपलेसनेस है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, भ्रामरी प्राणायाम से आपकी नींद काफ़ी गहरी हो जाती है। उसके अलावा एक और मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके मेडलामा टीम के साथ, उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा एक ऑडियो है, उसको चला के आप रात को लेट सकते हो। सो सॉरी। उसमें अगर आप लेटे हैं वो चला के, उससे आपका एक 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 बॉडी पार्ट रिलैक्स होता है और उससे भी आपकी नींद गहरी हो जाती है। ये मैं एक ऑडियो इस सेशन के बाद शेयर करूंगी। जब भी आपको सोने का मन हो, रात करके ज़रूरी नहीं है, आप योग निद्रा का ऑडियो चला के लेट सकते हैं और आपकी नींद काफ़ी ज़्यादा गहरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। आप लोग अगर ट्रीटमेंट चल रहा है, दवाई चल रहा है, आप ज़्यादा देर भी सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना सोएंगे उतना ज़्यादा आपका सिस्टम हील करेगा। लेकिन जितना ज़रूरी नींद है उतनी ही ज़रूरी है आपके लिए एक्सरसाइज। हाँ देखिए, आपको कोई नहीं बोल रहा कि आप रनिंग करिए, मैराथन करिए, जिम जाइए, योगा पिलाटेस करिए, लेकिन अच्छी नींद के लिए शरीर का थकना भी ज़रूरी है ना। हम सिर्फ बैठे रहे और हम लेटें तो हम कभी नहीं सो सकते। शरीर को थोड़ा थकना ज़रूरी है। तो अपने लेवल पे जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं, हर एक का फिजिकल कंडीशन डिफरेंट है, हर एक का एबिलिटी डिफरेंट है हैंडल करने का। जिस एक्सटेंट तक आप कर सकते हैं, थोड़ा सा हर एक जॉइंट को हिलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे अंदर से जो ड्रेनेज होता है सारे टॉक्सिन्स का बाहर निकलने के लिए, उसके लिए शरीर का थोड़ा सा एक्टिव होना ज़रूरी है। वरना क्या होता है, वो सारा आमा के रूप में, मतलब पित्त, टॉक्सिन्स के रूप में हमारे बॉडी के अंदर पॉकेट्स में स्टोर हो जाते हैं टॉक्सिन्स। जितना हम बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट में रखते हैं, वो सब कचरा बाहर निकलने लग जाता है और आसानी से। आपको ज़्यादा फिजिकली कुछ करना मुश्किल हो रहा है, आप क्या करिए, बैठ के बस जॉइंट रोटेशन करिए। अच्छा, कंधे हिला लिए, गर्दन हिला ली, करें क्या, बैठे बैठे थोड़ा सा करें सब लोग, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें। आ जाइए, बैठ जाइए, जितना आप बैठ सकते हैं। बहुत सरल करेंगे, आसान सा करेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं। सर से शुरू करते हैं, चलिए। सर को अच्छे से दबाइए जहाँ बैठे। ये थोड़ा सा व्यायाम आप जहाँ करेंगे, काफी अच्छे हद तक सफाई हो जाती है शरीर की। सर को दबाइए। अब यहाँ टेम्पल्स, इसको बोलते हैं टेम्पल, यहाँ पे ऐसे हल्का सा मसाज करिए। तरुण जी आप भी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। अभी क्या करिए ना, ये 2 उंगलियां लीजिए, आपकी अंगूठी और इंडेक्स फिंगर, इससे जो बोहे हैं उसको सीधा करिए।
सीधा करिए। वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, ये वाली जो उंगली है, पहली उंगली, इसको आंखों के नीचे जो अंडर आई है उसको ऐसे हल्का सा मसाज। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अंगूठा लेंगे और आंखों के ऊपर हल्का सा मसाज। देखिए बिल्कुल करेक्ट फिट होता है ये अंगूठा। बस बैठे बैठे इतना ही करना है। अभी ये आंख है ना, आंखों के चारों डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को लेके जहां से आंखें शुरू होती है उसको हल्का सा दबाइए, बहुत हल्का सा। अब इतना सब लोग सिस्टम देख देख के ना, इधर करिए। अब आंखों के ऊपर बीच में, हाँ आंखों के ऊपर बीच में ऐसे एक पॉइंट दबाइए। सब लोग का फोन देख देख के इतना आंखें स्ट्रेन्ड है। विश्राम। अब बिल्कुल कोने में, बाहर के कोने में, जैसे अंदर के कोने में किया था आंख के, वैसे बाहर के कोने में करिए मसाज। वेरी गुड। और अब आंखों के नीचे एक पॉइंट दबाइए। और विश्राम। अब सिर्फ आंखों को ब्लिंक करेंगे, चिमटेंगे ऐसे। आंखें बंद, खोल लीजिए। आंखें बंद, खोल लीजिए। और विश्राम करिए। अभी नाक को अच्छे से ऐसे करिए, नाक को मसाज दीजिए। वेरी गुड। अभी कान को, आपको पता है कान है ना हमारा, ये पूरे शरीर का वो है, प्रतीक है। जिस तरह से एक शिशु माँ की कोख में रहता है ना, उस शेप में हमारा कान है। तो ये सर है और ये पैर का हिस्सा ऐसा। तो आप इसीलिए कान छिदवाते हैं। कान छिदवाने से मस्तिष्क तेज हो जाता है। तो ये पूरा ब्रेन वाला रीजन है हमारा। तो जैसे एक बच्चा फीटस मदर के वूम में रहता है ना, उस शेप में है। तो थोड़ा सा कान को मसाज करते हैं ऊपर से नीचे ऐसे करिए। बहुत सारा रॉकेट साइंस तो हमारे शरीर में ही है। हाँ वेरी गुड। इसलिए कहते हैं कुछ गलती करते हैं तो कान खींचते हैं। कान खींचिए सब। गलती करने से कान क्यों खींचते हैं, ताकि हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाए, मस्तिष्क तेज हो जाए, फिर से वो गलती ना हो। इसलिए कान खिंचवाते हैं। बहुत बढ़िया। और आप थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेते हैं, है ना। चलिए मुस्कुराइए। और ऐसा घोड़ा चलाएंगे, घोड़ा। ठीक है, कैसे चलाएंगे, घोड़ा तो है नहीं, हाथ ऐसे रख लीजिए और ऐसे आवाज निकालिए। वेरी गुड, अमेजिंग। अब क्या करेंगे, बैठे बैठे कंधा उठाइए नीचे। अब अभी थोड़ा सा रोटेट करिए, ऊपर को पीछे को, आगे नीचे, ऊपर और पीछे, आगे और नीचे, विपरीत दिशा में। पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। वेरी गुड। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सोचिए कोई खींच रहा है एक एक करके एक हाथ को। एक बार लेफ्ट हाथ ऊपर, एक बार राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर, लेफ्ट ऊपर, राइट ऊपर। और दोनों हाथों को ऐसे बना लीजिए, ऐसे जॉइंट कर लीजिए, या ऐसे भी कर लीजिए, नमस्ते भी चलेगा, सर के ऊपर। और सोचिए कोई ऊपर बिल्कुल खींच रहा है आपको सीलिंग के पास।
कि पंखे के ऊपर कोई बैठ के आपको खींच रहा है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए खींच के। खींचिए खींचिए खींचिए, वेरी गुड। और विश्राम। और बैठे बैठे दोनों आपके एड़ियां उठा लीजिए और नीचे, एड़ियां ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पंजे जमीन पे ही हैं, या द टोज आर ऑन द ग्राउंड, जस्ट लिफ्ट योर हील्स अप एंड डाउन। वेरी गुड। कभी आप चल नहीं पाएंगे, बैठे बैठे ये करिए, बहुत पावरफुल है। हाँ, काफ पंप्स बोलते हैं इसको। आपके काफ मसल को लगता है कि आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। बैठे बैठे बिल्कुल कभी शक्ति नहीं आ रही है, पर लग रहा है कि मूव करना चाहिए था आपको, तो बैठे बैठे सिर्फ अपनी एड़ियां उठा के नीचे रखिए, ठीक है? एकदम से बॉडी को लगेगा कि आप वॉक कर रहे हो। और विश्राम, आराम से बैठ जाइए। बस इतना, जितना भी आपको लगता है ना, कोई कोई जॉइंट्स को आप ओपन कर सकते हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा आप समय दीजिए, उससे आपका विश्राम और गहरा होगा। और अंदर जो लिम्फ नोड्स है ना, जिसके अंदर सारा हमारा स्टोर होता है टॉक्सिन्स वगैरह, उसको बाहर निकलना आसान हो जाता है, उससे आपकी सफाई ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे पहले हमारी ऊर्जा अच्छे बनाए रखने के लिए जीवन में अच्छी नींद, ठीक है? अच्छी नींद के लिए हमने क्या क्या देखा? थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूरी है, थोड़ा सा हमारा सो सॉरी, प्राणायाम किस तरह का आप करोगे तो अच्छा है, और तीसरा योग निद्रा आप करोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी, ठीक है? दूसरा, हमारी ऊर्जा के लिए क्या जिम्मेदार है? हम क्या खाते हैं, है ना? आपने सोचो संडे है, आज सुबह बैठ के बढ़िया सा छोले भटूरे खाया, या आलू पूरी खाया भर भर के, और लस्सी वस्सी पिया, या चाय पी बढ़िया सी, उसके बाद क्या करने का मन करता है? दो भटूरे अंदर गए तो फिर एक तो नींद लेने का मन करता है। अरे नींद तो बनता ही है ना? इतना अच्छा, इतना घी भरा हुआ, इतना खाया तो नींद आ जाती है, ऊर्जा तो नहीं आती है ना? खाना क्यों खाते हैं? ऊर्जा देने के लिए खाते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उससे बची हुई ऊर्जा भी चली जाती है। तो ऐसा खाना खाना तो थोड़ा सा हल्का हो, ठीक है? सब कुछ खाइए, मैं कुछ मना करने नहीं आ रही हूँ आपको इधर, लेकिन अगर कभी आपको एनर्जी लेवल लो लग रहा है, आप चाहते हो कि मुझे एकदम से एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो सही तरीके का खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? हर खाने से ऊर्जा नहीं आती है, सही तरह के खाने से और सही मात्रा में खाने से ही ऊर्जा आती है। एक अच्छा भी खाना अगर इतना भर के खा लिया तो नींद ही आती है, ऊर्जा नहीं आती है। तो कितना खाना खाना चाहिए, इसको बोलते हैं सही मात्रा में खाना। ऐसे रखिए हाथ, इसको बोलते हैं अंजलि भर खाना। ये हमारे पेट का साइज है, उसके अलावा जो है वो पेट नहीं है, थोड़ी फैट लेयर्स हैं, पर ये पेट का साइज है। इतना जब हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है खाना खाने से, ठीक है? ज़्यादा खाने से एनर्जी निकलने लग जाती है। और सही तरह का खाना क्या है? तीन तरह के खाने माने जाते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक खाना क्या? जो फ्रेश है, जैसे आप सैलड्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, दाल चावल खाते हो, घर की बनी हुई सब्जी खाते हो, खिचड़ी खाते हो, कुछ भी फ्रेश ताज़ा घर का बना हुआ, दाल रोटी चावल सब्जी सब काउंटेड है, इसको बोलते हैं सात्विक। खा के आपको अच्छा लगता है, तृप्त लगता है, खुश लगता है, कंफर्टेबल लगता है। राजसिक आहार माने क्या? जो राजा जैसा आहार, राजा जैसा आहार मतलब सब कुछ ज्यादा, मीठा ज्यादा, तीखा ज्यादा, तला ज्यादा, खट्टा ज्यादा, कुछ भी जो ज्यादा होता है उसको राजसिक माना जाता है। जैसे राजा का ऐसा रिच खाना होता है ना, वैसे कोई भी टेस्ट अगर बहुत ज्यादा हम खाते हैं उसको राजसिक मानते हैं। राजसिक खाने से क्या होता है? रजस बढ़ता है। रजस माने क्या? एक्टिविटी। मतलब आप बेचैन हो जाओगे एकदम से, मन बहुत भागेगा, शरीर बहुत बेचैन रहेगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ना, बैठते रहते हैं ऐसे, ऐसा पेंसिल चलाते रहते हैं,
ऐसे तबला बजाते रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, हिलता रहता है, शरीर हिलता रहता है ना। मतलब क्या, बहुत रजस बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आपको कभी बहुत बेचैनी लग रही है मन में या शरीर में, राजसिक खाना मत खाना। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मीठा, ज्यादा खट्टा, हाँ ज्यादा तीखा, इससे रजस और बढ़ जाता है। तो सात्विक खाने से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है तामसिक आहार। तामसिक मतलब क्या, बहुत हैवी नॉन वेजिटेरियन फूड ज्यादा खाना, बहुत हैवी खाना ज्यादा खाना, ये फ्रोजन फूड ज्यादा खाना, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना, ये सब तामसिक आहार है। ये जितना खाते हैं उतना आलस आता है हम में, उतनी जड़ता आती है हम में। यू बिकम वेरी इनर्ट, कुछ भी करने का मन नहीं करता, डिप्रेशन बढ़ने लग जाता है। तामसिक फूड से डिप्रेशन बढ़ता है। राजसिक आहार से वायलेंस बढ़ता है। जितना हम ज्यादा राजसिक आहार खाते हैं उतना गुस्सा आता है ज्यादा, उतना इरिटेशन आता है ज्यादा। जितना तामसिक आहार ज्यादा खाते हैं, डलनेस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लोगों से दूर रहने का मन करता है, डिप्रेसिव लगने लग जाता है। ये सब तामसिक आहार से होता है। हम अपने मन का बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, इमोशंस को बहुत बड़े लेवल पे हैंडल कर सकते हैं सिर्फ अपने खाने से। अगर आप सात्विक खाना ज़्यादा खाते हो, आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। ठीक है। ज़्यादा बेचैनी हुई तो राजसिक आहार कम करिए, बहुत डिप्रेसिव लग रहा है तो तामसिक आहार कम करिए। समझ आ रही है ना बात? दूसरा तरीका क्या है अपनी ऊर्जा बढ़ाए रखने का? खाना, सही तरह का खाना खाना। एक फ्रेशली कुक्ड मील में प्राणा रहता है 2 से 3 घंटे। अगर आपने लौकी भी खाई ना, 6 घंटे बाद उसका प्राणा खत्म हो जाता है। और अगर आप प्राणा वाला खाना नहीं खा रहे हो तो आपको एनर्जेटिक लगेगा ही नहीं। समझ आ रही है बात? खाना बन के 2 से 3 घंटे में खा लेना चाहिए, तब जो खाने की प्राण शक्ति है वो हमारे भीतर जाती है। 5 5 घंटा, 6 6 घंटा फ्रिज में रख के गर्म करना, उससे हमें कुछ मिलता ही नहीं है शरीर को। इट डजेंट गिव अस एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, और प्राणा भी नहीं देता वो हमें। ऐसा ही है, एम्प्टी कैलोरीज है ना। जिंदा रहने के लिए खाने वाली बात है। अगर आप खाने की पौष्टिकता चाहते हो आपके शरीर में उतरे, 2 से 3 घंटे में खा लीजिए। फल भी, बहुत लोग अच्छे से अच्छा फल खाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह काट के शाम को खाते हैं, कुछ फायदा नहीं है। आज दिन में उबाल दिया, रात को डिनर में खाया, कोई फायदा नहीं है। 2 से 3 घंटा सॉरी, उसके बाद उसका सारा एनर्जी जाने लग जाता है। ठीक है। तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, हम सबको पता है कि हमें नींद पूरी करने से एनर्जी मिलती है, खाना अच्छा खाने से एनर्जी मिलती है। तीसरी क्या चीज है जिसके आधार पे हम सब जी रहे हैं, जो हमें ऊर्जा देती है? बताइए। इसके बिना जीना संभव ही नहीं है। अनुज सेज एयर, है ना। एयर को हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, है ना। हमारे फेफड़ों में इतनी शक्ति है कि वो हमारे शरीर के 90% टॉक्सिन्स को बाहर निकाल फेंके सिर्फ श्वास से। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग का जो लाइफस्टाइल हो गया है, हम अपने लंग्स के सिर्फ 30% कैपेसिटी यूज करते हैं। हम अपनी लंग कैपेसिटी यूज ही नहीं करते। अगर हम लंग कैपेसिटी यूज ही नहीं कर रहे तो जितना टॉक्सिन्स जाना चाहिए हवा से, सांस से, वो जा नहीं पा रहा है। इसीलिए प्राणायाम की जरूरत है। जब हम प्राणायाम करते हैं या कोई श्वास की प्रक्रिया करते हैं, वो हमारे फेफड़ों की शक्ति को बढ़ा देता है। ज्यादा श्वास हम लेते हैं, ज्यादा श्वास छोड़ते हैं, और इतनी सफाई सिर्फ हमारे सांस से ही हो जाती है। सिर्फ कैंसर ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हम सिर्फ अपने ब्रेथ लेवल पे टॉक्सिन्स एलिमिनेट करके बहुत लेवल पे उसको कर्ब कर सकते हैं। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हम वो यूज ही नहीं कर रहे अपने ऑर्गन्स को ठीक तरीके से।
जब आप एक ऐसा ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं जिससे आपके अंदर ज़्यादा श्वास आती है, तो आपके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन का फ्लो आता है। हर सेल में उतना ऑक्सीजन पहुंचता है, उतनी ज़्यादा सफाई होती है हर एक सेल की। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरे फादर को डिटेक्ट हुआ था कैंसर लास्ट ईयर, तो उनका तो काफ़ी एज भी है। तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे से हमने उनका ये आर्ट ऑफ लिविंग का जो सुदर्शन क्रिया है, और वो काफ़ी साल से प्रैक्टिस करते थे पर रोका हुआ था उन्होंने कुछ दिन, तो हमने वो रेगुलरली प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट किया उनको। उससे काफ़ी क्या बोलते हैं, अरेस्ट हो गया जो फैलना लिम्फेटिक नोड्स के अंदर इफेक्ट होना था, काफ़ी लेवल तक अरेस्ट हो गया, जो डॉक्टर्स को भी विश्वास नहीं था कि इस एज में ऐसे फिजिकल कंडीशन वाले इंसान के लिए ये हुआ है। बिकॉज उनको और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो दैट इज़ द पावर ऑफ ब्रेथ। वो उस सेल पे ऑक्सीजन लेके जाएगा जहाँ वरना जाना मुश्किल है, और उस एक्सटेंट पे उसका स्प्रेड रोक सकता है। समझ आ रही है ना बात? So that is the beauty of the pranayam. So do you want to learn a pranayam now, or you want to just meditate? Because I don't know the severity of the condition. Anuj, what do you suggest? Should they just meditate? Because Yeah, pranayam में ना it'll have a medical condition for different people. yeah, yeah. I think meditation is good. हाँ, तो सिर्फ एक ध्यान ही करेंगे फिर आज। मैं आपको बताऊंगी, आप में से कोई भी अगर सीखना चाहेगा इसको तो कैसे सीख सकता है, बिकॉज ये आपको इंडिविजुअली टीचर को गाइड करना पड़ेगा, कंडीशन और स्टेज देख के, है ना, एंड द एरिया अफेक्टेड देख के। तो इसीलिए आई विल अवॉइड प्राणायाम राइट नाउ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि किसी का कुछ एग्रीवेट हो जाए। तो हाँ, तो पहला था हमारी नींद, दूसरा था हम क्या खाते हैं। ये सब चीज़ें जो आपके ट्रीटमेंट चल रही है ना, उसके साथ साथ करने वाली चीज़ें हैं। उसके साथ साथ करेंगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, उसको और उसका प्रोग्रेस अच्छा करा देगा, आपको और इजी हो जाएगा सब कुछ, है ना। थर्ड है हमारा ब्रीदिंग टेक्निक जो हम सीख सकते हैं। चौथा है एक शांत मन, एक खुश मन। है प्रॉब्लम है, कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा, और प्रॉब्लम में मुस्कुराना आसान भी नहीं है ना। सब सही होता है तो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, जान पे आ जाए तो मुस्कुराओ बोलना इतना आसान नहीं है। लेकिन जितना हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जितना हम अपने मन को खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, उतना रिकवरी का चांस भी उतना ही ज़्यादा हाई रहता है और बढ़ जाता है। और है, ये सच है ना, ये सिर्फ ऐसे कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है, ये सच है। तो थोड़ा सा अभी हम सब ध्यान करेंगे। ध्यान से मन की शक्ति आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि मन की शक्ति कहाँ से लेके आए। मन की शक्ति ध्यान से आती है। जितना हम अपनी गहराई में जाते हैं, उतना अंदर से एक शक्ति आती है कि चलो हो जाएगा, कर लेंगे, इससे भी गुजर लेंगे। तो अभी हम सब लोग 15-20 मिनट एक ध्यान करते हैं। सब आराम से बैठ जाइए जहाँ है। जिनके वीडियो ऑफ है, अगर आप ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका भी अनुभव और गहरा हो जाएगा। हम सब लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे और फिर रैप अप करेंगे जल्दी से, ठीक है। बैठ जाइए आराम से। हिंदी में करें, सबके लिए हिंदी ठीक है। हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है। सुनाई दे? सबसे पहले अन्न रसमय कोश बने हमारा शरीर और वॉल्यूम ठीक है? वातावरण। दूसरा थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं मैम वॉल्यूम। ठीक है, मैं एक सेकेंड कंप्यूटर से प्ले करती हूँ, 1 मिनट।
हमारा अस्तित्व 5 कोशों से बना है। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद रखिए। सबसे पहले अन्न रसमय कोश माने हमारा शरीर और वातावरण। दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा संचार कर रही हमारा शरीर में, कण कण में व्याप्त है, वो प्राणमय कोश है। फिर मनोमय कोश जो विचारों से बना है। फिर चौथा कोश है विज्ञानमय कोश, जो भावनाओं से बनी, विचार से भी सूक्ष्म जो भावनाएं हैं उनसे बनी है। फिर पांचवी कोश है आनंदमय कोश, जो भाव से भी अतीत और सर्वव्यापी हमारी चेतना का स्वभाव है। तो आनंदमय कोश जो सब जगह व्याप्त है, उससे युक्त विज्ञानमय कोश। फिर मनोमय कोश जो विचारों से युक्त है। फिर प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से युक्त है। और अन्नमय कोश जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर और चारों ओर के वातावरण है। हम अब एक एक कोश को स्मरण करते हुए ध्यान में उतरते हैं। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधा हो, शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद कर लें। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। चारों ओर जो भी आवाज हो रही हो उसको सुने। इन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते हैं और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर पर लेके आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपने ही शरीर को मन ही मन सम्मान करें।
शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ें और शरीर को सम्मान करें। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ें। हमारे शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें और शरीर को और ढीला छोड़ दें। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। हमारे शरीर के भीतर बाहर मनोमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हो आने दें। अच्छे विचार, बुरे विचार, सबको स्वीकार करते जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ें। जो भी भावनाएं उठ रही हो मन में उठने दें। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना हो, उसको स्वीकार करें।
फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन फैलने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी विचार हो या भावना हो उसे न टोके न रोके, आने दें। शरीर को और ढीला छोड़े। सभी तरह की चेष्टाओं को छोड़कर केवल विश्राम, केवल विश्राम। गहरी लंबी सांस अंदर लीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं। कैसा लग रहा है मन? थोड़ा सा ध्यान करके शांत लग रहा है? कितने लोग को शांत लग रहा है? बहुत ज़रूरी है इसके लिए समय निकालना। हमें लगता है कि बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पास समय नहीं है आंखें बंद करके बैठने के लिए। पर हमें ये एहसास ही नहीं है कि ये 15-20 मिनट बाकी के 23.5 घंटे का कितना ध्यान रखते हैं एक दिन के। जब मन अच्छा रहता है, मन खुश रहता है, मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, मन सकारात्मक रहता है, बाकी बहुत सी चीज़ें अपने आप संभल जाती हैं, है ना। और हमारा जो शरीर है वो भी जितना रिलैक्स होता है उतना जल्दी हील होता है, उतनी जल्दी ही उस किसी भी चीज़ से क्या बोलते हैं, दवाइयों के लिए भी रिएक्ट करता है, थेरेपीज़ के लिए भी रिएक्ट करता है, ट्रीटमेंट्स के लिए भी रिएक्ट करता है।
ज़्यादा सुनने लगता है हमारा शरीर जितना हम शांत रहते हैं। जितना हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेन्ड और स्ट्रेस्ड रहता है ना, उतना आप जो भी उसके ऊपर डालो वो उस पर रिएक्ट ही नहीं करता। जितना वो इंटेलिजेंट रहता है, जितना वो सॉफ्ट रहता है ध्यान करके, उतना वो हर चीज़ को जल्दी रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। या तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आप लोग के साथ इतनी अच्छी टीम लगी हुई है अनुज जी की, मेड लामा की, और ये सब आपके साथ हाथ पकड़ के आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। और आप लोग खुद, आप यहाँ आए हैं वो खुद ही इस बात का संदेश है कि आप भी अपनी तरफ से हर कदम उठा रहे हो, हर प्रयास कर रहे हो इससे अच्छे से जूझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर बहुत छोटी चीज़ें हैं, यहाँ तो हमने कुछ भी रॉकेट साइंस की आज बात ही नहीं करी, क्योंकि छोटी चीज़ों से ही बहुत बड़ा असर होता है अक्सर, है ना। हम बड़े चीज़ों पे दृष्टि रख के छोटी बातों को भूल जाते हैं। आज का सेशन सिर्फ छोटी बात याद दिलाने के लिए ही था। उसको आप जितना उस पर फिर से आप रोशनी डालेंगे, उसके लिए समय निकालेंगे, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, वो बड़ी जंग तो आप बहुत आसानी से लड़ लेंगे। अब आप लड़ ही रहे हैं, है ना। तो यही था, निकालिए समय। हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं रेगुलरली, प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया के। हम आपकी टीम के साथ भी शेयर कर देंगे। आप लोग को जब भी मन करे, आपको लगे आपको अटेंड करना है, आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, हम बिल्कुल आपके साथ लगे हैं इसके लिए, है ना। थैंक यू सो मच अनुजी, दैट्स फ्रॉम माय साइड। किसी को कुछ भी पूछना हो, बोलना हो, आप लोग को कैसे लगा, आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू रम्या जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक मैं तो चाहता था कि थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर पाए, बट यार वो हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, आई थिंक। और कोई अगर ग्रुप में से कोई शेयर करना चाहता हो या कुछ भी पूछना चाहता हो, तो हम अगले 2-3-5 मिनट इस चीज पे बात कर सकते हैं और फिर इस सेशन को एंड करेंगे, अगर कोई भी कुछ पूछना चाहता हो। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं सर। हाँ, एक बार अनम्यूट करिए सर आप अपने आप को। अ, अन, अ, आप म्यूट पे हैं अभी भी, आप अभी भी म्यूट पे है सर। हम्म, अभी भी म्यूट पे है। हम कर सकते हैं क्या उन्हें? मैं एक बार चेक करता हूँ, टीम कैन वी चेक अगर हम अब अनम्यूट, हाँ ठीक है, अब अनम्यूट यस। हो गया है मैडम। हाँ जी सर। हाँ मैडम, मुझे ना मेडिटेशन करते करते जैसे अभी भी एकदम नींद सी आ जाती है। कई बार मैं घर पे भी प्रैक्टिस करता हूँ तो हम्म। नींद आ जाती है। तो इज इट राइट वे? हाँ और जी, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि शरीर पहले जो उसको ज़रूरत है उधर ही डालेगा आपको। अगर नींद की ज़रूरत है शरीर को, पहले आप नींद में ही जाएंगे, फिर ही ध्यान हो पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एकदम नींद आ जाती है, फिर 10 मिनट में मैं उठता हूँ तो लगता है कि रिलैक्स तो हो जाता हूँ, पर नींद आ जाती है एकदम। कोई बात नहीं, बिल्कुल लीजिए नींद। अच्छा, कोई ठीक है, दिक्कत थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, आप थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और कोई कुछ पूछना चाहे? नीता दीदी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी नीता जी। हाँ जी सर। हेलो। ये जो आ रही है सर। ये, ये जो कैंसर का जो पेशेंट के लिए ये मेडिटेशन और ये जो अभी जो आप प्रोग्राम किए बहुत अच्छा लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे इसको क्या इफेक्ट पड़ता है? सर, रिलीफ हाँ या टेंशन मुक्त? हाँ, क्या होता है देखिए, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हमारे जी मस्तिष्क के भी अलग अलग क्या बोलते हैं आपके, अम, जहाँ पे सेल्स होते हैं ना, हमारे सेल्स जी को क्या जी बोलेंगे, जी। परमाणु नहीं, दैट्स एटम। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर गुड। सेल्स एक ना। बार चेक कर। हाँ, तो हमारा जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारे बॉडी के हर एक सेल तक रिलैक्सेशन जाता है हमारे बॉडी के। एक तो जी हमारा ब्रेन, पूरा ब्रेन आपका रिवायरिंग होना शुरू होता है, और आपके हर एक अंग पे उसका असर पड़ता है। तो आपके हर अंग की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है जब आप ध्यान करते हो। आपका नर्वस सिस्टम पूरा रिलैक्स होने लग जाता है।
जब आपका जी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, आप कोई जी भी बीमारी से ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर पाते हो, उससे बाहर निकल पाते हो, जूझ पाते हो। और प्राणायाम करने से हर एक हमारे क्या बोलते हैं, कण कण तक हमारे ना ऑक्सीजन का प्रभाव जाता है, ठीक है, जो वरना जी अगर आप ऐसे सांस ले रहे हो जा ही नहीं पाता। जब आप जी प्राणायाम करते हो, गहरी लंबी सांस लेते हो, अंदर अंदर तक आपके ऑक्सीजन लेके जाता है वो सेल्स को। तो आपका सिस्टम और अलर्ट और अलाइव और लड़ पाने की शक्ति बढ़ा देता है। तो जी ज्यादा आपकी सिस्टम रेडी हो जाता है। जैसे आप सोचिए कि आप सोल्जर्स को रेडी कर रहे हो, है ना, कोई आपको सरहद पे लड़ाई करना है और आप सारे सिपाहियों को तैयार कर रहे हो। वो जितने सक्षम होते जाते हैं उतना अच्छा लड़ पाते हैं हमारे देश के लिए। उसी तरीके से हमारे सारे सेल्स, हमारा बॉडी जितना स्ट्रांग होता है, जितना इम्यूनिटी बेटर होता है, जितना रिलैक्स्ड होता है नर्वस सिस्टम, उतने अच्छे से किसी बीमारी से लड़ पाते हैं। वरना जितना तनाव बढ़ जाता है, जितना नर्वस सिस्टम स्ट्रेन्ड रहता है, वो लड़ नहीं पाता, उसको उतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी क्षमता नहीं रहती लड़ पाने की। इसीलिए ये सब प्रक्रियाएं करने से थोड़ा आसान है इससे लड़ पाना। और दूसरी बात, आप लोग कितना टाइम तक इसको रिकमेंड कर सकते हैं कि इतना टाइमिंग करना बेटर रहेगा, 5 मिनट 10 मिनट, देखिए, इसके जैसे लिए कि क्या? सुदर्शन का तो प्रॉपर टेक्निक है जो हम अपने आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में सिखाते हैं। उसके जी अलावा अगर आप सिर्फ ध्यान कर रहे हैं तो रोज 15-20 मिनट बहुत है, आप ध्यान कर सकते हैं। हम एक लिंक भी शेयर कर देंगे जिसमें काफ़ी फ्री मेडिटेशंस हैं, वो आप एवरीडे कर सकते हैं। इनफैक्ट एक 14 डे मेडिटेशन चैलेंज भी शुरू होने वाला है, मैं उसका भी लिंक भेजती हूँ। वो भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, जिसने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया है, नहीं किया, सब उसमें आमंत्रित है। 15-20 मिनट का ध्यान है, 5-7 जी मिनट के आपकी श्वास की प्रक्रियाएं हैं, इतना काफी है करना। ठीक है। आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम हमको। बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आप में से ये मत सोचिए कि कैंसर से गुजर रहे हैं तो दुखी ही रहना है, जी ऐसे नहीं सोचिए, बहुत जी जरूरी है। देखिए, दुख तो आता ही है, दिक्कत आती है, तकलीफ आता है, मन में सारे भावनाएं आती ही आती हैं। लेकिन जितना आप अपने आप को पकड़ के उठा खड़ा करेंगे ना, आप जी भी उससे अच्छे से झेल लेंगे, आपके आसपास वालों को भी उतनी ही शक्ति मिलेगी। जी एक जी बार किसी ने, एक व्यक्ति थे, वो डॉक्टर के पास गए, बहुत बीमार रहने लगे, बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको बोला कि आप तो और 3 दिन ही रहने वाले हैं, उससे ज्यादा आपका दिख नहीं रहा। तो वो वापस घर आए और बहुत जश्न मनाया घर में, पूरा घर में बिल्कुल जश्न का माहौल। तो सबने बोला, अरे क्या बोला डॉक्टर ने, तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि 3 दिन और जियोगे। तो बाकी सब बड़े दुखी परेशान रोने लग गए, सब कहते, अरे 3 दिन जियोगे, तुम सब रो, तो तुम हंस रहे हो, नाच रहे हो, जश्न मना रहे हो, हम सब तो घबरा गए हैं, ये कोई हंसने की बात है। तो उसने सामने वाले से पलट के पूछा, मैं तो 3 दिन रहने वाला हूँ, तुम्हारा कितना है किसको पता, क्या पता अगले दिन ही कुछ हो जाए। है ना। जी वही वाली, जी आजकल तो जो चल रहा है दुनिया में, हमें कुछ पता ही नहीं है क्या कुछ भी हो रहा है। घर से बाहर निकलो तो पता नहीं ठीक ठाक आ सकते, नहीं आ सही सकते, बात, घूमने सही जाओ बात। तो पता नहीं क्या है। तो जीवन बहुत क्षणिक है, कुछ पता ही नहीं है जीवन का। जी जी है ना, रोग रख जी के लोग 25-25 साल निकाल लेते हैं, स्वस्थ हम्म, व्यक्ति ऐसे ही निकल जाता है 2 घंटे में, कुछ भी नहीं है। सही तो सही जीवन बात। किसका कितना लंबा है वो तो लिखित है पहले से। जी ऐसे नहीं सोचिए कि रोग है जीवन में तो बस अंतिम काल है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जी है, लिखा हुआ है कुछ समय, 20 साल और काटने, तो शरीर काट ही लेता है, मन काट ही लेता है। जब जी तक है हम जैसे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आप जी अपना खुश रहिए, अच्छा करिए लोगों के लिए, आसपास वालों को खुश रखिए, कुछ बोलिए मत। अक्सर जब बीमारी आती है, हम आसपास वालों पे सबसे ज्यादा बरसते हैं, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा करते हैं। वो जी गिल्ट जो होता है वो इस तरह से निकलता है गुस्से के रूप में। तो आसपास वालों से प्यार से रहिए, है ना, उनके लिए आभारी रहिए कि वो आपके साथ खड़े हैं ऐसे समय में। बस हो ठीक। जाएगा, आप निकल जाओगे इससे आगे। हम लोग थैंक यू। ये साथ में
आगे भी कभी फिर से भी कोई भी मेडिटेशन सेशन रखना हो, कुछ भी करना हो, whenever the team calls, I'll definitely come. ठीक है? ओके। Thank you अनुज। सर थैंक यू सो मच अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। आई थिंक रियलमी जी ने अपने भी अपने आप को अनम्यूट किया। अगर आपने कुछ पूछना है तो ये लास्ट हम लेंगे एंड उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू अनुज, मुझे इसके साथ जोड़ने के लिए। और मुझे ये सेशन बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करूंगी कि मैं इसको फॉलो कर पाऊं। और बहुत यूजफुल टिप्स थी अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, और अपने मन और दिमाग को शांत रखने के लिए। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एंड तो हम यहाँ पे अपने इस वेबिनार को समाप्त करते हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो तो हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है आप उसमें फीडबैक दीजिए, सो दैट और लोग भी इस वेबिनार में आए और इसका फायदा उठा पाए। अगर आप मैसेज करेंगे तो उनको भी पता लगेगा कि क्या वैल्यू हम यहाँ पर दे पा रहे हैं। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में कुछ मैसेज करें जरूर इस वेबिनार के बाद। और रम्या जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही आनंदमय वेबिनार था। एंड 1 घंटा पता नहीं लगा कहाँ चला गया। आपने बहुत यूजफुल टिप्स दी है, आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है, और आपका खुद का हेल्थ आज अच्छा नहीं था तो लाइक बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। Thank हम you. आपसे जुड़े रहेंगे, और जो भी आपने लिंक्स बोले हैं वो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, सो दैट जिसको भी आगे ज्वाइन करना है वो कर सकता है और इस चीज को आनंद आगे उठा सकता है। बिल्कुल ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। वंदना जी थैंक यू सो बहुत मच। बहुत वंदना जी बढ़िया, बड़ा आनंद आया। बहुत अच्छा लगा सुन के। आप लोगों को बहुत 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 ऑल द बेस्ट। आप सब लोग इससे निकल जाओगे आगे। अपने ठीक है, यहाँ पे आप सोचना, बस हो गया, यहाँ आपने सोचा तो यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रम्या जी। ठीक है, अब हम इसकी समाप्ति करते हैं। थैंक यू सो मच सबका आने के लिए। थैंक यू सो मच।